Hey guys, good evening. Today I have my very good friend Ragini Kavathekar, famous singer, and on top of that, one of the most beautiful Oh, person as a human being. Today in our studio, we just completed one shoot of her second song, yeah. and then we had a couple of chit chat. So I catch Ragini. I told her that हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में कुछ सोचने समझने की कोशिश करेंगे. एंड आई हैव सेट अप ए क्वेश्चन आल्सो एंड इट इज रिटन ओवर देयर. और रागिनी, अब फायर राउंड चालू होगा. बिफोर दैट, जब स्टार्ट करना है, आप कुछ बोलना चाहते हो हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे उनके लिए? हाय, दिस इज रागिनी और आज प्रदीप्तो जी के यहाँ मैं आई हूँ इनके स्टूडियो में. और आप तो जानते हैं कि कितने अच्छे कंपोजर हैं और ही इज दिस इज नॉट अबाउट मी टुडे, इट इज योर्स. या बट आपकी तारीफ तो बनती है ना. इतने अच्छे कंपोजर है, आपके गाने सुन के लोगों को अच्छे लगते हैं और सिंगर्स को भी गा के बहुत अच्छे लगते हैं. तो क्या बोलूं और नहीं, इतना काफी है. हम सवाल पे जाते हैं. जी. पहले सवाल ये है कि म्यूजिक तुम्हारे लाइफ में पार्ट बन चुके हैं. द वे आई हैव सीन यू लास्ट कपल ऑफ इयर्स, मुझे जो फील हुआ, कुछ इंसान ऐसे होते हैं उनके रूम में म्यूजिक बसे होते हैं और वो उसी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. उनको घंटे घंटे बात करने में अच्छा लगता है. म्यूजिक लाइफ में कैसे है? वेल, मैं बचपन से ही गाती हूँ. उम्र की 3 साल की उम्र से मैं गा रही हूँ और मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे सिंगर हैं. पापा इज अ वेरी गुड तबलिस्ट एंड मम्मा इज अ वेरी गुड क्लासिकल. ये इन्फॉर्मेशन आज मिला मुझे इतने साल बाद. और भैया भी बहुत अच्छा तबला बजाते हैं. मतलब पूरा म्यूजिक फैमिली में ही म्यूजिक है हमारे. मामा मामी सब ऑल आर म्यूजिकल. बट इसको एज ए पैशन से प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, ये थॉट कब आया? जब या बचपन से ही था कि मुझे बनना है? या मुझे बचपन से ही, मतलब मेरे घर में किसी ने एज ए प्रोफेशनली एज ए सिंगर कोई भी नहीं है. बट हाँ, सब गाते हैं, मतलब शौकिया गाते हैं. मम्मी क्लासिकल सिंगर है तो वो क्लासेस लेती हैं. बट प्रोफेशनली मैंने इसको लिया. मुझे बचपन से ही मन था कि मुझे प्लेबैक में जाना है, मुझे शोज करने हैं और मुझे मुंबई जाना है, मुझे वहीं शिफ्ट होना है बस. और चल पड़े. यस, लकीली सुर संगम से स्टार्ट हुआ मेरा. हाँ, ये दर्शन कब स्टार्ट किए? हाँ, कितनी उम्र में स्टार्ट किए? जर्नी कैसी रही? मैं 8th क्लास तक गाती ही नहीं थी. मुझे बहुत, जैसे मैं बोल रही हूँ, शर्म आती है ऐसा वैसा. गाना ही नहीं गाती थी. फिर जब मम्मी ने पहली बार सुना तो मैंने वो गाना ना, सुनियो जी अरे जम्हारियो, वो मैंने ऐसे ही लेकिन फिल्म का मम्मी के सामने ऐसे ही गाया. तो मम्मी ने बोला कि यार मतलब अच्छी वॉइस है, तुमको कुछ करना चाहिए म्यूजिक में. तभी फिर मामा जी के पास मैंने 10th क्लास से गाना सीखना शुरू किया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में. और फिर तब से बस शुरू हो गया. फिर नेशनल जीता, कॉम्पिटिशन्स में गई. दूरदर्शन में एक सुर संगम शो जो बिनाली मसानी जी जिनका एंकरिंग करते हैं, वो मैंने विन किया. 26 स्टेट क्लासिकल में टॉप किए. फिर शुरू हो गया. फिर मारवाड़ी गाया, मल्टीपल लैंग्वेजेस में गाए, बांग्ला, असमीज, बांग्ला ये बाद में आए. बट पहले तो मारवाड़ी से शुरुआत किया मैंने. अच्छा, अब ये बताओ, क्या होता है ना, कुछ एक इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है जो ट्रिगर करता है कि यही मेरा जाएगा. ऐसा कुछ हुआ था लाइफ में कभी, या करते गए होता गया ऐसा? और एक कुछ होता है ना कि हम कर रहे हैं, पैशन है, एक एम्बिशन है कि ये करना है, बट कुछ एक इवेंट होता है जिसमें लगता है कि दिस इज माय डे. या छोटी सी उम्र परिणय सा आप लोगों ने सुना ही होगा, बालिका वधू का. हाँ. जब वो गाना क्लिक किया वीणा कैसेट्स में, तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये परफेक्ट होगा मेरे लिए, ये प्रोफेशन ही मेरे लिए बना है. आई हैव टू डू दिस. मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में गाना, ये प्लेबैक में जाना. फिर जब दादू रविंद्र जैन जी, जो काफी मतलब नावाजले म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं जिनको, तो उनके साथ जब भी उन्होंने मुझे सूर्यश्री अवार्ड दिया, तब उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुंबई आओ और मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, हम तुमको सिखाएंगे. या फिर अच्छा. फिर मुंबई जब आई तो मैं सबसे पहले दादू के ग्रुप में ही मैंने ज्वाइन किया. आरजे मैं 2012
बहुत ज्यादा। हाँ, 2012 में मुंबई आ गई। फिर शुरू से थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप छोटे शहर में होते हो तो सक्सेस अलग होती है, वो स्टेट लेवल की सक्सेस होती है। फिर जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपको रियल में समझ में आता है कि दुनिया कितना बड़ा है, कितनी बड़ी दुनिया है और आपको कितना कुछ करना है लाइफ। कितने पानी में हम हैं। एग्जैक्टली, वही मैं बोलना चाहती थी, पर ऑन कैमरा बोलूं या नहीं, मैं शर्मा रही थी। सी एग्जैक्टली, आप वहां रहते हो कुएं के मेंढक, बट जब आप बाहर निकलते हो ना, आप देखते हो कि कितना टैलेंट पड़ा है और कितना कुछ आपको लाइफ में करना है। और तब ये भी शायद समझ में आता है कि हम कितने कम जानते हैं। एग्जैक्टली और कितना जानना बाकी है। तो जब आप मुंबई आते हो ना, तो आपका ईगो तो वहीं छोड़ के आओ जहां से आए हो, और ये छोड़ के आओ कि आप अच्छा गाते हो या आप आर्टिस्ट हो, तो ही आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे मुंबई आने के बाद ऐसा लगा कि सागर जैसा है ना, कि पहले फेंकता है बाहर ना, प्रवृत्ति होती है, लहरें जो है वो पहले बाहर फेंकती है, देन दे एक्सेप्ट नो। तो मुंबई भी ऐसा ही है कि पहले पूरी परीक्षा लेता है कि आप दम कितने हैं, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, देन ओनली आपको एक्सेप्ट करते हैं लोग। ये मैंने सुना है, मुंबई में आके कुछ लोग चले जाते हैं 6 महीना 1 साल में, और कुछ लोग टिक जाते हैं। उनका पहले कुछ साल जो होता है ना, बहुत स्ट्रगल होता है, फिर जब वो इस शहर का अपना बना लेते हैं, शहर उसको अपना बना। एग्जैक्टली, वो पेशेंस ही आपका देखता है। उसके बाद असली कहानी स्टार्ट होता है, असली जर्नी स्टार्ट होता है। हर म्यूजिक डायरेक्टर का एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता है सिंगिंग को या फिर गाने को देखने का। सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको, नील होके जाओ वहां पे कि यू आर नथिंग। करेक्ट, वही जो दे रहा है फील आपको एक्सेप्ट करना है, देन ओनली ही विल एक्सेप्ट योर एडिशनल जो भी ब्ला 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 आप करते हो म्यूजिक में या फिर सिंगिंग में, जो भी आप उनका गाना सजाते हो, पहले आप उनका गाना तो गाओ। तो ये मुझे बहुत कुछ सीखने मिला मुंबई आके, बहुत कुछ। और अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ चीजें, क्योंकि हर और हम सीख रहे हैं उससे। नहीं, I can still remember the पहला सॉन्ग हमने जब डिस्कस किए, you put lot of your own things into that. और अभी भी मेरे 90% टाइम में जब मैं स्टोरी लगाता हूँ, पहले वो गाना याद आता है कि इसको फिट कर सकता है कि नहीं। एंड यू नो, उस दिन हम लोग गए थे मिस्टर सेकिया के घर ना, हाँ डॉनी दा के घर, डॉनी हजारिका, सॉरी, उनके घर गए थे। और जब उनके वहां पे रिंगटोन बजा, तब मुझे उस दिन समझ में आया his favorite song, you know? कि एक अपना फेवरेट सॉन्ग फेवरेट सिंगर ने गाया और किसी एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर के रिंगटोन में वो बज रहा है, तो क्रिएशन जब पैशन से आता है तो वो क्या बनता है। That was the best gift ever in my life, I'm telling you. So sweet of you. नहीं, मैं अपना फीलिंग्स बता रहा हूँ। Anyway, not my. तो अब ये बताओ, ये म्यूजिक की जर्नी है, म्यूजिक की जर्नी के लिए हम बाद में शायद और कुछ एपिसोड करेंगे, लर्न फ्रॉम यू। उससे पहले आप ये बताओ, म्यूजिक के अलावा और क्या पैशन है? मुझे कुछ पता है, बट यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि तब लोग कुछ और सोचेंगे। अपना पैशन क्या क्या है मुझे जो तुम बताना चाहती हो? घर सजाना बहुत पसंद है, मतलब मैं इंटीरियर अच्छा कर लेती हूँ। और ना, मतलब अगर मैं सिंगर नहीं होती तो मैं पक्का एजेंट होती। ये मैं कट कर दूंगा, कट। अच्छा, बिकॉज क्यों पता है क्या, मतलब मैं, आप इसको रख सकते हो क्योंकि मुझे ना चीजें पता है कहाँ क्या सस्ती मिलती है। वो उस दिन मुझे पता चल गया, when I called you and you are somewhere else, तो मैं तो ये कर रही हूँ, ये सर्च कर सिंगर उधर कैसे पहुंच गया। जब मैं खाली रहती हूँ तो लोगों का बिजनेस सेट करना, लोगों को थोड़ी मदद करना कि ऐसा सेट कर लो, ये कर लो, तो लॉट ऑफ क्रिएटिविटी है तो यूज करते हैं। खाने में क्या पसंद है? खाने में वेज। नहीं, वेज में क्या? पनीर, हम लोग को ऑप्शन ही क्या है पनीर के अलावा? बहुत कुछ, वेजिटेरियन, छोले हैं, राजमा है। हाँ, मतलब वो, मतलब एक टेम्पटिंग होता है पनीर। हाँ, क्योंकि उसमें लॉट्स ऑफ प्रोटीन, साथ में फैट बहुत होता है। हाँ, ये जो मैंने डाइट चार्ट बना के दिए थे, उसमें भी मैंने ये बोला था, ये छोड़ के डाल लो। या अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने लाइफ में मोस्टली म्यूजिक इज योर लाइफ, मुझे ऐसे समझ में आया, डेफिनेटली। बट उसके बाहर भी एक छोटा सा दुनिया है जिसमें बहुत कुछ करती रहती हो। 3 लोगों के ऐसे नाम बताओ जो तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इट कैन बी एनीबॉडी। 3 लोग।
टॉप 3, मतलब अगर मैं हूं तो मुझे ये 3 लोगों की याद आते हैं, और सबसे पहले तो मम्मी पापा। उनको छोड़ के सबके लाइफ में मम्मी पापा मम्मी ऐसे पापा, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, उनको छोड़ के 3 लोग। तो मेरे गुरुजी श्री सतीश इंदुरकर, ताते मामा, डॉनी हजारिका, जेंटलमैन। तो ये 2 मुझे लोग ही मिलना है हैं फिर से। मतलब हाँ, जिन्होंने म्यूजिक में मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। okay. तो कुछ भी हो उनके याद आते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है ना पर्सनल लाइफ में कौन लोग याद आते हैं, कुछ भी हो? सबसे पहले मम्मी पापा, मम्मी पापा, मेरी बहन। बहन, मतलब जो है छोटी सी घर है, दुनिया उसी में है बसा हुआ। हाँ। और क्लोज किसके ज्यादा? मम्मी। थोड़ा सा जोर से बोलो। मम्मी। और पापा किससे? दोनों के बीच में? पापा डिप्लोमेटिक है मेरे। अच्छा। हाँ, मम्मी के भी मतलब साथ बोलते हैं, फिर मेरे भी पक्ष में बोलते हैं। उनकी मतलब मजबूरी कभी पसंद समझने नहीं की है। कोशिश की हो कि क्यों वो कभी मम्मी के साथ लेते हैं, इमीडिएटली तुम्हारे साथ लेते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? मैं पापा हूँ, मुझे समझ में आता है ना ये बात क्यों है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं फंसना है ना बीच में। उनको पता है मेरा साइड से बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगी, मम्मी के साइड से बोलेंगे तो मम्मी बोलेंगे। तो फाइनली जाके उन्हीं पे जाते हैं सब कुछ। हर पापा के लिए ऐसे ही होते हैं। मैं भी पापा हूं तो मेरा भी घर में यही हाल है। तो इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। अब मम्मी पापा से आगे निकल जाता है, अदरवाइज घर में जाके मेरे बेटी क्लास ले लेगी ये मेरे बारे में जाके क्या बोल के आए। तो इसके बाद जो मुझे ये जानना है कि द पर्सन बिहाइंड द सिंगर, अगर एक इंसान का नाम लेना हो तो कौन? बहुत लोग हैं, कैसे बोलूं? नहीं, मे नॉट बी दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन योर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है ना, कोई है, कोई दोस्त है, कोई कुछ है जो इस दुनिया से बाहर है, बट कब जब सब कुछ भर जाता है ना, या सब कुछ खाली हो जाता है ना, उस इंसान का याद आता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, जब सब कुछ सही चलता है मैं चलता हूँ, बट जब अचानक से सब कुछ खाली हो जाता है ना, मुझे उस बंदे का याद आता है। कल्पना, योर फ्रेंड? माय सिस्टर, जिसका बिजनेस सेटअप किया है। अच्छा। हाँ, मैं फंसती हूँ या फिर तो मतलब उसका ही याद आता है, कभी पर्सनली या फिर कभी इमोशनली मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ या हाँ, तो आई जस्ट वांट हर, लाइक वो चाहिए मुझे। बेसिकली शी इज योर हीलर। हाँ एक्चुअली, बिकॉज ना वो सब सह लेती है बेचारी मेरे लिए। एक बार मैंने उसका उंगली भी तोड़ दिया था बचपन में। कल्पना जी जब सुन रही है बट एंड ऑफ द डे ये जब सबको सबसे भर जाता है ना, आपकी याद करते हैं। दैट इज द पॉइंट। यू आर द वन। और उसके बाद एक छोटा सा सवाल यह है कि हमने 2 गाना साथ में किए, जिसके पीछे बहुत लोगों के कंट्रीब्यूशन है। वो गाना करते वक्त कैसा लगा था? गाने के बारे में फील कैसा है? और जो अभी जो सॉन्ग आज हमने शूट किए, वो गाना रिलीज होने वाला है, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूंगी कि मेरे लाइफ का जैसा मुझे गाना चाहिए था, दोनों ही सॉन्ग वैसे ही। अरे मुझे सच में ऐसे गाने चाहिए थे, क्योंकि क्लासिकली ट्रेंड हूं ना, तो आइटम सॉन्ग गाया, ये गाया, वो गाया, बट एक बोलते ना कि खुद की क्रिएटिविटी दिखाने का कभी चांस मिले तो जो खुला आसमान सच छोड़ में के मतलब छोड़ अपने दिया हिसाब से मुझे, करो। जो गाना है गाओ, जैसे गाना है गाओ, स्ट्रक्चर ही है। एग्जैक्टली मुझे बहुत मजा आया गा के। मतलब एक सिंगर का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो यू आर द वन। नहीं आपके गाने से मिला। क्योंकि थैंक यू। एंड थैंक्स टू अंजन, थैंक्स टू राहुल, इतनी Yes. सुंदर प्रोग्रामिंग, इतना अच्छा मतलब प्रोग्रामिंग उन्होंने किया। बहुत मजा आया, मतलब बहुत अच्छा। और थैंक्स टू प्रशांत, जो फर्स्ट गाना जो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे साथ था। अच्छा, यस राइट। हाँ, बिकॉज उस समय डोनिदा भी नहीं थे और आप भी नहीं थे, अंजन भी नहीं था। तो मेरा दोस्त है प्रशांत, उसको सतो से उसको मैंने बोला, बाबा तू डमी म्यूजिक डायरेक्टर बन के आ जा और मुझसे गाना
कवा। तो बेचारा दोस्त ऐसे ही होते हैं कि जो हर मोड पे साथ देते हम हैं। लोग इंटेंशनली नहीं गए थे, क्यों ऐसा? क्योंकि खुला छोड़ना था ना। खुला छोड़ने का मतलब खुला छोड़ो, सामने मत रहो। एग्जैक्टली, बट थैंक्स। हाँ, बट वो भी, उसने भी बहुत अच्छा, क्योंकि मतलब अगर कुछ चेंज करना है तो परियर टाइम, एग्जैक्टली। बट पहले छोड़ तो दो। बच्चे को मतलब क्या होता है ना, दिस सॉन्ग इज लाइक ए बेबी फर्स्ट, ये ठुमरी फ्यूजन विद कंप्लीट लाइव इंस्ट्रूमेंट एवरीथिंग। तो क्या होता है ना, छोड़ दो तो सही में छोड़। और ये साजन बिन, हाँ, ये जो गाना अभी हमने सावरिया तोड़े के बारे में जब रिलीज होने वाला है बहुत जल्द, हमने उसके काफी शूट वगैरह किया जस्ट उसके बारे में। और नैना बोलेरे के बीच में फर्क क्या है? दोनों का मूड अलग है एकदम। नैना बोलेरे का मूड अलग है, थोड़ा रोमांटिक भी है और थोड़ा क्लासिकल बेस्ड है। और ये पूरा थोड़ा ठुमरी स्टाइल मुझे लगा, थोड़ा मतलब सूफी गजल सब मिक्स है। मतलब कुछ जगह रेखा भारद्वाज जी का कुछ लाने का मन किया मुझे, मतलब मधुरानी जी स्टाइल में थोड़ा सा गाना, मतलब पूरा छूट दे के जो एक कंप्लीट कंपोजिशंस अलग अलग, जिसमें एक सिंगर अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा सकता है कि वो कहाँ तक गा सकता है। तो बहुत मजा आया। दोनों ही गाने अलग अलग मूड के हैं, और भी गाना चाहूंगी। कब गवाएंगे? आज हमने एक मैं तो कुछ बना लिया था ऐसे ही मजाक में। अब नाउ आई थिंक आई वेरी सीरियस ऑन दैट। वी आर कमिंग विद बहुत प्यारा सा गाना बहुत जल्दी। एक इम्पोर्टेंट सवाल है जी। सब जानता है रागिनी कावाते एज सिंगर, अगर वो सिंगर नहीं होती और फिर भी दुनिया को अपने आइडेंटिटी देना चाहती है कि मैं रागिनी, मैं ये हूं, तो अब क्या बताना चाहिए? सिंगर छोड़ के कभी सोचा नहीं ऐसा, बट हाँ, अच्छी बिजनेस वुमेन हो सकती। नहीं, बिजनेस इज ए पोर्टफोलियो या क्रिएटिव पर्सन, लाइक लोगों को, मतलब मैंने अगर मैं मदद जैसे करना। मैं कहीं पे जाता हूँ ना, मैं कभी नहीं बोलता हूँ मैं म्यूजिक से हूँ, मुझे म्यूजिक पसंद है, ये वो है। मैं कौन हूँ भाई? मैं ठीक है, मैं मेरा नाम ये है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मैं टेलीकॉम में था, ये सब बोलता है। टीचर, आई एम अ गुड टीचर, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि मैं SMA में थी, शंकर महादेवन एकेडमी में, तो वहाँ मैंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस किया है सिखाने का। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बाहर से नारियल जैसा दिखते हैं, अंदर में बहुत प्यारे सिंगर। Yeah. That I feel personally, because when we discuss on some subject and then we go beyond the subject, सॉन्ग में स्टार्ट करते हैं, सॉन्ग के बाहर जाके पर्सनल लाइफ में जाते हैं, दुनिया भर के डिस्कशन करते हैं। वहां पे जो मुझे झलक दिखता है ना जी, वो नारियल की याद आता है। या वेरी हेल्पिंग है, मेरा हेल्पिंग नेचर है, बट फटाक से नहीं करती कोई चीजें, थोड़ा टाइम लगता है घुलने मिलने में। ऐसे ही होनी चाहिए। अच्छा, एक ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं, बट एक ड्रीम ऐसा होता है ना कि लगता है कि ये ड्रीम हो तो बाकी सब कुछ छोड़ सकता हूं, बट अगर उसके बिना चला जाऊं तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा। ऐसा क्या? बड़ा प्लेबैक। सब कुछ मिला के वही म्यूजिक में बड़ा प्लेबैक की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा गाना जो मुझे अमर कर दे। एक ऐसा गाना जो मुझे अमर कर दे। चाहे एक ही हो, बट वो चाहिए। हाँ, चाहे जिसके साथ हो, जैसे भी हो, पता नहीं, बट गाना ऐसा हो कि गाने में मेरा नाम जुड़ जाए, बस अमर कर दे। मतलब कोई मुझे ये नहीं बोले कि तुम क्या गाती हो, लता गाती हो, मतलब लता जी को गाती हो, आशा जी को गाती हो, कविता जी को गाती हो, मतलब होना चाहिए कि हाँ मैं रागिनी को गाती हूँ, वो चीज। ऐसे गाने बहुत आएंगे। you already have your identity, और मुझे लगता है कि 5-7 साल बाद अगर मैं जिंदा हूं, होपफुली मैं रहूंगा, तो हम साथ में और भी काम करेंगे और ऐसे गाने देखने को बहुत मिलेगा। एकदम। ये आखिरी सवाल है, अगर ये अपनी पूरी लाइफ की म्यूजिकल जर्नी को एक लाइन में बताना चाहती हो या एक वर्ड में बताना चाहती हो, जो फील है यहाँ पे, सोलफुल जर्नी। एंड इसको ये अगर आपको किसी को भी ये
छोटा सा जो 2 वर्ड इन्होंने बोल दिया ना, सोलफुल जर्नी, ये समझ में आई। इसको कोशिश कीजिए फील करने का। कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, एंड ऑफ द डे वो सिर्फ आर्टिस्ट बनते हैं जब उनके जर्नी उनको सोलफुल लगता है, जहां पे अपना खुद का आत्मा बसे हुए हो। करेक्ट। सो शी हैज एक्सप्लेन्ड कि उनके जर्नी को अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन दूं, सोलफुल जर्नी। या थैंक यू सो मच रागिनी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा बात करके। और हम आगे और भी आएंगे, गाना बनेगा और हर गाने के पीछे एक एपिसोड भी आएगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। थैंक यू। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।